मेरा मालिक ये हाय कबूल करे, मोहम्मद की बेटियां सैयदादियां हाय कबूल करे, अली की बेटियां हाय कबूल करे। ए सादात व गैर सादात, मुझे दोनों दिन दर्द पड़ने हैं हुसैन की बेटी के, क्योंकि 10 दिन भी हों और बंदा सिर्फ सकीना के मुसाहिब पढ़े। एक सतर पढ़ूंगा जिसने रात बिस्तर पे रोना, ये 4 साल की उम्मल मुसाहिब है। ये 4 साल की उम्र में मुसीबतों का मरकज। मुझे बड़ा प्यार है, एक अरबी आलिम दीन ने किताब लिखी है मिनल फातिमा इलल फातिमा, फातिमा से फातिमा तक। उसमें उन्होंने रसूल की बेटी फातिमा और हुसैन की बेटी फातिमा दोनों का तज़किरा किया। मेरे मौला हुसैन को माँ के नाम से बड़ा प्यार था। मौला हुसैन ने अपनी हर बेटी का नाम फातिमा रखा, हर बेटी का नाम। मौला कहते थे अल्लाह मुझे 1000 भी बेटी दे, मैं नाम फातिमा। मेरे बादशाह हुसैन ने अपने मानने वालों से कहा है अपनी एक बेटी में से एक बेटी का नाम फातिमा जरूर रखना, जिसे फातिमा रखना फिर उसे झिड़कना ना। मौला कहते मेरा उस घर में आना जाना रहता है जहां कोई फातिमा रहती है। हमारे मजहब में है कि बेटा पैदा हो 7 दिन तक सिर्फ मोहम्मद को, बेटी पैदा हो 7 दिन तक सिर्फ फातिमा को। उन्होंने लिखा मिनल फातिमा इलल फातिमा, फातिमा से फातिमा तक। उन्होंने दोनों बीबियों के हालात जिंदगी लिखे। मैं मुकदमे में से 4 सतरें पढ़ने लगा हूं, अगर बर्दाश्त करो। उनका रसूल की बेटी का नाम भी फातिमा, हुसैन की बेटी का नाम भी फातिमा है। उनका मुकद्दर दोनों का एक जैसा था। वो भी बाप के बाद चुप नहीं हुई। अब मैं जुमले पढ़ता जाऊंगा, रोने की तैयारी करना, फिर अलीशा सिर्फ जुमले सुनने और रोने की तैयारी करना। वो भी बाप के बाद चुप नहीं हुई, ये भी बाप के बाद चुप नहीं हुई। कर लिया मातम तो अगला जुमला पढ़ू। वो कहते उससे भी बाप के बाद कोई रोने नहीं देता था, इसे भी बाप के बाद कोई रोने नहीं देता था। उन्होंने कहा वो भी दरबार में खड़ी रही, ये भी दरबार में खड़ी रही। 4थी सतर पे उस सैयदजादे ने मुसीबत का पहाड़ लिख दिया है। अल्लाह जाने यहाँ बैठ के शाह नजफ में तुम सुनोगे कैसे। उनका दोनों का मुकद्दर में एक जगह पे आके फर्क आ गया। वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई थी, ये 4 साल की उम्र में। वो 18 साल की उम्र में कमर झुका के चलती थी, ये 4 साल की उम्र में कमर झुका के चलती थी। जो बंदा रो पड़ा है अगला जुमला उसके मुकद्दर का है। उनका दोनों का एक फर्क इसलिए आया, वो जो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई थी उसे एक ताज़ियाना लगा था और वो दाएं हाथ से तस्बीह न पढ़ सकी थी। वो जो 4 साल की ज़ईफा थी 11 मुहर्रम से लेके शाम तक शिमर के हाथ में लोहे का ताज़ियाना था। हर मोड़ पे हुसैन की बेटी को इतना मारा, इतना मारा, सज्जाद मेरी पसलियां शहीद हो गए। अजरों को मिल अल्लाह, अजरों को मिल अल्लाह। मौला तेरा रोना कबूल करे, रसूल की बेटियां तेरा मातम कबूल करे। 4 साल की उम्र में मौला हुसैन ने अल्लाह से तहज्जुद की नमाजों में मांगा था, मेरे अल्लाह मुझे बेटी दे जो मेरे सीने के बगैर सो न सके। अल्लाह ने बेटी दी, नाम मां के नाम पे फातिमा, लकब सकीना। हुसैन कहते थे मेरा उस घर में दिल नहीं लगता जिस घर में मुझे सकीना नजर। वो जिससे बाबे को बड़ा प्यार था, वो 10 मुहर्रम की असर तक बाबे के सीने पर रही। कल मैं पढ़ूंगा बेटी और बाप की आखिरी मुलाकात। कल पढ़ूंगा कि एक बार बाप मिलने आया और एक बार बेटी मिलने आई।
दोनों की मुलाकात कैसी थी। बस जब शाम गरीबा इस बीबी का सफर शुरू हुआ, मैं बड़ा छुपा के जुमला पढ़ूंगा, नरम दिल सैयद बैठे हो, जो रस्सी यासीन के गले में थी वही कौसर के गले में, इसने अभी भी हाय नहीं कहा, तेरा अपना मुकद्दर है। मालिक हुसैन मातम कबूल करे, यासीन अपनी कमर सीधी करती, कौसर के तलवे जमीन से उठ जाए। करबला से ये काफिला कूफा की तरफ रवाना हुआ। सदात तो गैर सदात मक्तल कहती है, माँ अकेली नहीं आई थी, बच्चे भी लेके आई थी, माओं के साथ बच्चे भी थे। माएं बैठ गईं बिन पलान ऊंटों पे, हाथ थे माओं के गर्दनों के पीछे बंधे हुए। जब माँ के हाथ ही बंधे हों फिर बच्चा कैसे उठाए। किताबें कहती हैं बच्चे थे माओं की गर्दनों के साथ। कमीने ऊंटों को दौड़ाने के लिए ऊंटों को ताजियाना मारते, आधा ताजियाना ऊंट को लगता, आधा बच्चे को लगता। बच्चे के हाथ माँ की गर्दन से छूटते, बच्चे की आवाज आती, अम्मा मैं गिर रहा हूं। माँ रो के कहती, अकबर का सदका, असगर का सदका, औन का सदका, हुसैन का सदका। बच्चे गिरते गए, ज़ैनब गिनती गई। बच्चे गिरते गए, मातम की तैयारी करना, बच्चे गिरते गए, ज़ैनब गिनती गई। एक ऐसा मोड़ आया है जिसपे सरे हुसैन वाला नेज़ा रुक गया। एक सिपाही सज्जाद के करीब आया, आके कहता तेरे बाबे का सर वाला नेज़ा चलता क्यों नहीं। सज्जाद रो के कहता मेरा कोई बच्चा गिर गया है। ये देख के कहने लगा बच्चा गिरता है तो गिरने दे, काफिला चला, हमें जल्दी है, हमने कूफे पहुंचना है। सज्जाद रो के कहते जब तक उठाओगे नहीं सरे हुसैन चलेगा नहीं। ज़ैनब की आवाज आई, सज्जाद ताजिया में न था, जो बच्चा गिरता है गिरने दे। सज्जाद रो के कहता न मेरी मजबूरी है, पहले बेटे गिरते थे, अब मेरी सकीना गिर गई है, अब न मेरी सकीना ऊंट से गिर गई है। सकीना के गिरने का नाम आना था। ज़ैनब की आवाज आई बुलाओ मेरे हुसैन की बेटी। हौसला करो, हौसला के साथ बुलाओ हुसैन की बेटी। मौला सज्जाद की आवाज है, मौलान मुझे इजाजत दो, मैं अपनी बहन को लेके आऊं। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना, लेने वो गया शाम गरीबा जिसके तमाचे से डरी थी। शिमरे मलाउन घोड़े पे बैठा, इसने घोड़े को वापस किया। जब पीछे मुड़ के देखा एक टीले के करीब सहमी हुई बैठी थी। करीब आया, घोड़े को चक्कर पे लगाया, लगा के कहता बच्ची यहाँ गिर क्यों गई है। रो के कहती मैं मदीने वाले मोहम्मद की बेटी हूँ, मैं तुम्हें अपने बाप के लहू की जमानत देती हूँ, तुम काफिला लेके कूफे चले जाओ, मैं वादा करती हूँ मैं सच्चे बाप की बेटी हूँ, मैं पीछे कूफे आ जाऊंगी। ये देख रहे तू करेगी क्या। रो के लगी अभी करबला थोड़ा दूर है, मैं यहाँ से वापस करबला जाना है, जाके तो करेगा क्या। रोगी कहती मैं बाबा बगैर कफन के छोड़ आई हूँ, मैं बाबा बगैर कफन के छोड़ आई हूँ। मेरे बाबे से सुना था, मेरे दादे का एक सहाबी था, नाम उसका अबू सर था। रमजा के सहरा में अबू सर का दम निकल गया था। अबू सर की बेटी रास्ते में खड़ी हो गई थी, उसने काफिले से कफन मांग के अपने बाप को कफन दिया था। मैं इसी रास्ते में बैठ जाऊंगी, जब कोई काफिला गुजरेगा मैं कहूंगी मैं सैयदादी हूँ, मुझे खुम्स में चादर दो, वो मुझे चादर देंगे, मैं अपने बाबे को कफन देके जहाँ कहोगे वहां आ जाऊंगी। अब मेरे सर पे कुरान रख। इस मलाऊ ने काम क्या किया, इसने ताजियाना लहराया, लहरा के कहने लगा मेरे घोड़े के आगे दौड़, मेरे घोड़े के आगे दौड़। सकीना कभी गिरते, सकीना कभी कभी गिरती कभी उठती, रो रो के कहती चाचा गाजी। आज फिर सुनना, कल शहादत पढ़ूंगा। आ गई दरबार में, कुर्ता जला हुआ, सर रेत, कानों में लहू, चेहरे पे नीले निशान। जब दरबार में आई है ना, ये मलाउन तख्त पे बैठा,
कहने लगा वो बच्ची कौन है जो शहादत के वक्त हुसैन के पास थी? एक सिपाही ने इशारा किया, वो जो सबसे आखिर में छोटी बच्ची खड़ी ना जिसका कुर्ता जला हुआ है, ये हुसैन की बेटी है। कहने लगा इस बच्ची को मेरे करीब बुलाओ। ये रवायतदार वो बंदा घर तक मातम करेगा जिसके घर में बेटी है। कहने लगा इस बच्ची को बुलाओ। शहजादी 17 सीढ़ियां ऊंचा तख्त, बीबी तख्त के नीचे आगे खड़ी हो गई। ये मलाउन ने कहा बच्ची तेरा नाम क्या है? बीबी की आवाज नहीं है। ये फिर बोला बच्ची तेरा नाम क्या है? बीबी की आवाज नहीं। ये तीसरी मर्तबा बोला बच्ची तेरा नाम क्या है? जब बीबी नहीं बोली, ये देख रहा इस बच्ची को किस पे मान है, मैं बुलाता हूँ ये बोलती क्यों नहीं है। इसने सिपाही को इशारा किया, सजाद रो कहता करीब न जाना। ये देखता हमारा हाकिम बुलाता तेरी बहन बोल क्यों नहीं रही? सजाद रो कहता कमीने मेरी सकीना बोल रही है, इसके गले की रस्सी इतनी तंग है। तुम्हें आवाज नहीं आ रही? इसके गले की रस्सियां खोलो। जब कहे इसके गले की रस्सी खोलो, मलाउन करीब जाने लगा। सजाद रो कहते हाथ ना लगाना, मेरी छोटी फातिमा। कहने लगा रस्सियां कौन खोलेगा? सजाद कहता मैं खोल। मौला सजाद बधे हुए हाथों से करीब के बहन की रस्सियां खोली। रस्सियां नहीं खोल रही। ये कह का मार कहता तू कैसे खोलेगा, तेरे तो अपने हाथ, इधर हाथ कर मैं तेरी कड़ियां खोलूं। उसने मौला सजाद की हथकड़ियां खोली। 11 मुहर्रम के बाद सजाद ने खुले हुए हाथ देखे, सकीना का चेहरा, हाथों वाले तेरा कहां कहां शुक्रिया अदा करूं। तूने अपनी रस्सियां बाद में खुलवाई, मेरी कड़ियां पहले खुलवा दी। और तुझे पीने को पानी मिलता था, मेरी कड़ियों पे राज होती थी। बहन के गले की रस्सी खुली। मौला सजाद की आवाज आई, सकीना जैसे माँ फातिमा दरबार में बोली थी, और मेरा बेटा दरबार में फातिमा बन के बोल। ये मलाउन देखता अब बता तेरा नाम क्या है? कहती नाम मेरा फातिमा। मेरा बाबा मुझे प्यार से सकीना कह के बोला। कहता मैंने सुना है हुसैन तुझसे बड़ा प्यार करता था। कहती बड़ा प्यार करता था, मैं बाबे के सीने पे सोती थी। जब से बाबा मारा गया मुझे नींद नहीं आती। मैं कभी पत्थरों पे सर रखती हूँ, मैं कभी रेत के तकिए बनाती हूँ। मुझे मेरे बाबे के बाद नींद नहीं आई। कहता अपने बाप के प्यार की कोई बात सुना। रोकन इतना प्यार करता था मेरा बाबा। जब हम मदीने में होते थे, मेरा बाबा फजर की नमाज के बाद आता, मदीने की ताजा खजूरें लेके आता, जहाँ मैं सोई होती मुझे उठाता, मुझे सीने पे लिटाता, अपने हाथों से मुझे ताजा खुरमे खिलाया करता था। ये देखा अच्छा तुझे मदीने के खुरमों की पहचान है, तू पहचान लेती है ये खजूरें मदीने की है? सकीना कहती हाँ मुझे मेरा बाबा ला के देता था। ये मलाउन कहता ये मेरे तख्त के ऊपर एक तश्त पड़ा हुआ है, इसके नीचे मदीने की खजूरें पहचान के बता ये मदीने की है। सकीना ने सजाद को देखकर सजाद की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। सकीना छोटे छोटे कदम चलाती दरबार में उस तख्त के करीब गई। बीवी सकीना ने तल से कपड़ा हटाया, नीचे खजूरें थी, बाबे का कटा हुआ, बाबे के कटे हुए सर पे नजर पड़ी। पहले तो कदम पीछे हटी, फिर दौड़ के करीब आई, बाबे का सर अपने हाथों में लिया, हाथों में लेके कहती आंखें खोल, मैं तुझे तमाचों के निशान देगा। आंखें खोल, ओ मेरा गरीब करबला बाबा। बाबा आंखें खोल, बाबा आंखें खोल। बाबा मैं तुझे तमाचों के निशान देता हूं। बाबा देख तेरे कातिल मुझे तमाचे मारते हैं। बाबा तेरी बेटी का चेहरा तमाचों से भर गया है।
शहजादी ने यूं, मैं आखिरी 1 मिनट पढ़ने लगा हूं, जो नहीं रो सका आखिरी दफा मैं मिन्नत करने लगा हूं, आंसुओं की भीख मांग रहा। शहजादी यूं सरे हुसैन को लेकर दरबार के कोने पे चली गई। दरबार के कोने पे जाके अपने कुर्ते से बाबे का लहू साफ करना शुरू किया। लहू साफ कर रही थी, सिपाही करीब आया, बच्ची सर वापस से रो के कहती, मुझे खाने को ना देना, थोड़ी देर बाबे को प्यार करने दे, मुझे पीने को पानी न देना, मैंने मुद्दत के बाद बाबे का चेहरा देखा है, मैं गलत पढ़ू, मौला माफ न करे। इस मलाओ ने सरे हुसैन की जुल्फों पे हाथ डाला, लोग कहती ले जा, लेकिन उठा प्यार से। ये सरे हुसैन को लेके जा रहा था, सकीना पीछे आई, इसने दूसरे हाथ से सकीना को तमाचा मारा।